साहब आपकी बारी, कोई बढ़िया एग्रेसिव वाला स्टॉक जो आप रडार पे रख रहे हो। ये एक्सिस तो दिग्गज हो गए, कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक हो तो वो भी मेंशन करना। और मिड कैप फंडा के लिए कुछ ही देर में प्रकाश दीवान साहब जुड़ते हुए अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। तो दीवान साहब से जानेंगे उनका सबसे, अभी शायद जुड़े नहीं है, अभी समय नहीं हुआ उनका, जुड़ेंगे तो डायरेक्टर साहब पीछे से बता देना उनको कि उनका एक सबसे बढ़िया एक मिड कैप फंडामेंटल पिक हम लोग उनसे जानेंगे। चलिए ये है अब तक के। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई एक्सिस के हमने लॉन्ग कॉल्स एंजॉय करे। निफ्टी बैंक अब आधे % का उछाल 150 पॉइंट की मजबूती के साथ, इस वो एक पॉकेट है जो एक माइनर आउट परफॉर्मेंस देती हुई, क्योंकि निफ्टी अभी भी लाल निशान में सल्क करता हुआ नजर आएगा अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे। और उसके बाद यतिन ने अभी सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट बताई थी, अशोक लीलैंड और 5.5% का उछाल डिलीवर करता हुआ, गजब का मूव आता हुआ। अच्छा, अशोक लीलैंड पे व्यू लूं, एक काम करिए सचिन आप ही व्यू दे दीजिए, क्योंकि सचिन ने हाथ उठाया, कोई ट्रेड भी आ गया उनके पास। सचिन कौन सा? आशीष जी, हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा अर्ली ट्रेड आ चुका है। इनफैक्ट इंडिगो में जिस तरीके से ट्रेड, एक काम करते हैं, मैं एक मिनट थोड़ा माहौल बनाने दीजिए, तो आप शुरू ही कर देते हैं भाई। आप लोग को थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, रेडी ना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये सचिन ने पूरा सिलेबस का टाइमिंग गड़बड़ा दिया है। 4 का चौके की शुरुआत कर दीजिए, डायरेक्टर साहब जरा प्ले आउट करिएगा। अरे दीवान साहब दिख रहे हैं। दीवान साहब, मिड कैप फंडामेंटल पिक के लिए आपके पास आने वाला हूं सर थोड़ी देर में। तो कोई बढ़िया सा मिड कैप स्टॉक, सचिन शुरुआत करिए। आज का सस्ता ऑप्शन का स्ट्रिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। सचिन क्या आ गया जिसके कारण हमें अपना पूरा एक सिलेबस करिकुलम शिफ्ट करना पड़ गया? आशीष जी, यहाँ पर इंडिगो का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के वजह से भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। एंड जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, तो मुझे लग रहा है 1700 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1700 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 42 के आसपास अभी फिलहाल पहुंच चुका है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 26 का, पहला टारगेट होगा अराउंड 64 का, एंड पोजिशनल टारगेट या फिर 1 से 2 दिनों के लिए टारगेट होगा लगभग अराउंड 92 का। तो खरीदारी करनी है इंडिगो के कॉल ऑप्शन में 1700 के स्ट्राइक वाला। ऐसा होता है, अभी हमारे स्कूल डेज में ऐसा होता, यूनिट टेस्ट होना होता था, टीचर भूल जाती थी, तो कुछ पढ़ के जो बच्चे आते तो पहले बोलते थे मैम आज जो टेस्ट लेना है, मैम आज जो टेस्ट लेना है। तो हम सब चिल्लाते थे पीछे, अरे भाई क्यों मरवा रहा है। लेकिन सचिन ने सबके लिए मुश्किल कर दी है, सबको अपना अपना पिक एडवांस करना पड़ गया है। चलिए देखते हैं जिसके पास रेडी है, ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन आई एम अज्यूमिंग सबके पास कोई ना कोई बढ़िया स्टॉक रेडी होगा। सस्ता ऑप्शन जो पहला आ गया है वो इंटरग्लोब एविएशन, 1700 का कॉल, खरीदारी करने के मौके। बढ़िया मूव आ रहा है इंटरग्लोब के, इंटरडे चार्ट्स आपने देखे थे, दिन के हाईज की तरफ वो मूव करता हुआ। हम 1700 का कॉल खरीदते हैं 4350 जिन लेवल्स पे, इस लेवल्स पे बाय इनिशिएट करने का मन 54, इवेंचुअली 92 अगले 1 से 2 दिनों में ये कॉल जाने का दमखम रखता है। 26 का स्टॉप लॉस आप लोग इस कॉल में प्लेस करिएगा। सतपुते साहब, चार्ट का चमत्कार, कोई चार्ट रडार पे आया? आशीष जी, मेरे रडार पे है सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट। अच्छा, अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट इट्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। ये 360 का सपोर्ट बहुत बढ़िया है, 365 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो अंबुजा में आप बाय करें, आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छा मिलेगा। तो इसका जो पहला टारगेट होगा अंबुजा का, वो रहेगा 380 का। अगर इस लेवल के पार चला जाता है तो ये सीधा जाएगा 400 के पार। सो अंबुजा इज अ गुड बाय एट 365। आपका स्टॉप लॉस होगा 355 का। सुपरस्टार लूना। ओके, अंबुजा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 365.45 पे ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पे ₹2.35। देखिए इसका मूव जो था ना वो शुक्रवार को हालांकि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फॉर द टाइमिंग इट्स अ बाय 365.55 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे मानस जायसवाल जी के FNO सुपरस्टार के बारे में। थोड़ा सा आप देखेंगे, ये आज जो सेगमेंट है वो प्रीपोन हो गया है। अब आप 940 पे इंतजार मत कीजिएगा। मानस, आपका डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टॉक जो कि आज अच्छा स्विंग दे सकता है, क्या होगा बताइए? देखिए, ऑटो क्षेत्र के जितने स्टॉक है वो चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी भी चार्ट पे बेहतर लग रहे हैं। मेरा समझना है कि अपोलो टायर्स पे ध्यान देना चाहिए। अपोलो टायर्स पिछले 3 दिनों से 219 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज अपोलो टायर्स ने वो रेजिस्टेंस ब्रीच किए हैं। सुबह के वॉल्यूम देखी तो काफी बेहतर है। मेरा समझना है कि यहाँ पर
खरीदारी करके चलनी है 217 रुपए के स्टॉप लॉस से 230 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अपोलो टायर्स, इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है और 221 पे अगर आप देखें आज का स्टॉक है मानस जी का। अपोलो टायर्स अब तक 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए गए हैं। ऑप्शंस हो गया, एफएनओ सुपरस्टार हो गया, चार्ट का चमत्कार हो गया। लेकिन अब प्रकाश सर से बात करते हैं आज का मिड कैप फंड। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बाजार में सेल लगी हुई है, लोग मिड कैप्स में मन भी बना रहे हैं। आपका वो स्टॉक जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, वो क्या होगा? क्या प्रेफर करेंगे आप आज मिड कैप में? वीरू, देखिए मार्केट में मंदी है डेफिनेटली। जो वीक पोजीशंस थी लोगों की, वहां से निकल के लोग ये अपने आप को डिफेंसिव उसमें तब्दील कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल्स तो कई कंपनीज के, कुछ सेक्टर्स के खास करके इंप्रूव होते हुए हम बहुत डिस्टिंक्टली देख रहे हैं। और जो सरकार ने पहल ली है जिसमें सेक्टर वाइज अगर आप देखें, अभी आज स्टील की बात हुई, कुछ समय पहले पावर में हुई, आगे चल के आपको कुछ 1-2 और सेक्टर्स में भी इंप्रूवमेंट ऐसे होता हुआ दिखेगा। तो सेक्टर बाई सेक्टर आपको रोटेशनली इंप्रूवमेंट दिख रहा है। उस वजह से मैंने जो एक सेक्टर चूज किया है वो है पावर का, और उसमें भी रिन्यूएबल्स। ये कंपनी आशीष ने कुछ महीनों पहले कवर भी की थी। इनके प्रमोटर फारूक पटेल करके हैं, कंपनी का नाम है, उस टाइम हुआ करता था केपीआई ग्लोबल। अब इस कंपनी का नाम चेंज होके हो गया केपीआई ग्रीन, क्योंकि ये प्योरली सोलर जनरेशन में, सोलर पावर जनरेशन में है। बहुत ही बढ़िया इसका विस्तारण हुआ। इस कंपनी ने जो इम्प्रूवमेंट अपने बिजनेस में दिखाए पिछले 3-4 साल से, पहले जब लिस्ट हुई थी तब छोटी सी एसएमई कंपनी हुआ करती थी, आज 800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और मेरी नजर में अभी भी इसमें जिस टाइप की प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डाले हैं जो कैप्टिव पावर साइड में, उसको देखते हुए मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर ये यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। पिछले साल 2022 मार्च का जो रिपोर्टेड नंबर है वो करीब 44 करोड़ का है नेट प्रॉफिट का। मुझे लगता है ये अच्छा खासा इसमें बढ़ोतरी आ सकती है। और उस पायदान पे अगर आप देखें तो ये 800 करोड़ के मार्केट कैप पे जो आपको एक रिन्यूएबल, प्योर रिन्यूएबल कंपनी ऑफ स्केल मिल रही है, 110 मेगावाट जनरेट ऑलरेडी कर रही है और आगे भी विस्तार जिसका जारी है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको एक हो रहेगा। 2 साल की उससे अगर रखें तो यहाँ से आपको कम से कम इसमें 30 से 35% का कैगर बेसिस पे रिटर्न भी आ सकता है। सो अच्छे उसमें अवेलेबल है, 52 वीक हाई से काफी नीचे मिल रही है। प्रमोटर इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर क्वालिफिकेशन मतलब कैपेबिलिटीज भी बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है आगे चल के इस सेक्टर में रीरेटिंग का फायदा पूरा इस कंपनी को मिल सकता है। ओके, केपीआई ग्रीन से आप देखें, प्रकाश सर की एक कॉल है और अभी फॉर द टाइमिंग शायद आपको स्क्रीन पर उसका प्राइस ना दिखाई दे, लेकिन आप उसके बारे में तथ्य जो है और स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रकाश सर से सुन रहे हैं। अभी हमारे डेटाबेस में शायद अगर आप देखें स्टॉक नहीं है, लेकिन बाकी के सारे स्टॉक्स में आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। मानस जी ने आज यहाँ पे जो स्टॉक पिक किया, एक एक करके अगर आप देखें चारों के चारों स्टॉक्स रखिएगा। और सचिन से शुरुआत हुई थी, इंटरग्लोब एविएशन से, और एक एक करके सारे स्टॉक्स लेके आइएगा आज चार्ट का चमत्कार में, चार्ट का चौका में। अगर है तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। सचिन उत्तेकर ने 1,700 की कॉल दी है, 64.92 का लक्ष्य, 26 का स्टॉप लॉस, 43.50 पे याद रखिएगा ये ट्रेड करती हुई। उसके बाद हम गए थे आज राजेश सतपुते जी के पास। आज का अगर आप देखिए उनका जो टॉप कॉल है, चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन ने आज का सस्ता ऑप्शन था, चार्ट का चमत्कार राजेश सतपुते साहब का अंबुजा सीमेंट। ये स्टॉक पसंद आ रहा है, 365 के आसपास खड़ा हुआ है, 380, और एक बार 380 निकला तो 400 तक की तैयारी। 355 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। मानस ने जो आज का एफएनओ सुपरस्टार शेयर करा वो है अपोलो टायर्स। ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज, गजब का मूव। अपोलो टायर्स बड़ा अच्छा ट्रैक्शन दिखाता हुआ और आज भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। तो ये है वायदा का सुपरस्टार, इसमें आप तेजी कर सकते हैं 230 के लक्ष्य के लिए। 221 के आसपास बातचीत हुई थी, 222-50 पे तो ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत दमखम बचा है। 230 की क्योंकि लक्ष्य है। और दीवान साहब ने केपीआई ग्रीन, अरे इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढ के लाते हैं हमारे लिए। केपीआई ग्रीन एनर्जी आज का प्रेफर्ड
ट्रेड वो कैली प्रेफर, आज का गलत कह दिया मैंने, मिड कैप फंडा पिक आपकी स्क्रीन पे 850 करोड़ का मार्केट कैप, इस समय 4.5% की अब मजबूती के साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी कामकाज करता हुआ। डॉक्टर साहब स्टॉक जरा ऐड करवाइएगा। और चलिए ये तो